आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। निर्दोष आंदोलन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश की है, उन छात्रों की भी बद्दुआ लगेगी, उन छात्रों के अभिभावकों की भी बद्दुआ लगेगी। वाटर कैनन चला तो पानी की धुन पर नाचने लगे, कटीले बैरिकेड लगाए गए तो कंधे पर उठा करके उन्हें ले गए, लाठियां चली तो पुलिस पर हमला नहीं किया, पतली गली पकड़ी, दूसरे रास्ते खोजे और विधानसभा के दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक अदद नौकरी की आस में झारखंड के युवाओं ने आंदोलनों को एक नया चेहरा दिखा दिया। उम्र के 50वें पड़ाव पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन्मदिन पर ऐसा तोहफा तो वो कतई नहीं चाह रहे होंगे, पर अपनी मांगों पर अड़े आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। विधानसभा के सामने बैठ गए जहां से सिर्फ मुख्यमंत्री ही आते जाते हैं। क्या कुछ हुआ आज रांची में, कैसे पुलिस के तमाम इंतजामों को धता बताकर, कैसे पुलिस को चकमा देकर के सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा तक पहुंचे। आखिर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार क्यों नहीं है और अब आगे का रास्ता क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब आज तलाशेंगे और दिन की बाकी बड़ी खबरों पर भी बात होगी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं तिलल्ले टॉप शो। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस वालों ने लाठियां भांजी थी, वाटर कैनन से पानी की बौछार हुई थी, पुलिस ने दौड़ाया तो जंगल के रास्ते भागना पड़ा और विधानसभा पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। ये लड़का विधानसभा के ठीक सामने सड़क पर पैर पे पैर चढ़ाए लेटा है और फोन देख रहा है, मानो ये घर का बिस्तर हो और खाना खाने के बाद आराम फरमाया जा रहा हो। लेकिन इस तस्वीर के आने से पहले रांची की सड़कों पर जो हुआ वो कुछ अनदेखा अनसुना था। कल सरकार और छात्रों के बीच 5 घंटे की बातचीत तो हुई पर बात नहीं बनी। आज 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का कॉल दिया था, सरकार ने सारी मांगों पर बात नहीं मानी तो आज सुबह 10 बजे पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा गया। सुबह से ही छात्र जुटना शुरू हो गए और वहीं से मार्च शुरू हुआ। नई विधानसभा जहां अब सदन की कार्यवाही होती है, उसके 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू थी, जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 कहते थे। निषेध आ गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने व्यवस्था भी की थी। पहला पड़ाव था बैरिकेड का। छात्रों को विधानसभा से दूर रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाए थे। कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन छात्रों ने उसे तो कुछ समझा ही नहीं। कुछ ही देर में बैरिकेडिंग जमीन पर बिछी हुई थी और छात्र आगे निकल चुके थे। और ये फिर से ये तीसरी बैरिकेडिंग अब टूट गई है, पुलिस पीछे हट गई है। जाहिर तौर पे इसका अब स्टूडेंट्स बैरिकेडिंग क्रॉस करके आ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव था कटीली बैरिकेडिंग। पुलिस ने ऊंचे बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार लगा दिए थे, ये सोचकर कि अगर नॉर्मल वाले बैरिकेड्स पार भी कर लिए तो इसको कैसे तोड़ पाएंगे। लेकिन छात्रों ने क्या किया, आप देखते जाइए। तार वाले बैरिकेड्स को ऐसे तोड़ा गया जैसे पेड़ झुला कर के आम तोड़े जाते हैं। न ये बैरिकेड टिक पाया न वो। आंदोलनकारियों ने उखाड़ करके फेंक दिया। जब बैरिकेडिंग भी नहीं टिकी तो प्रशासन ने बल प्रयोग किया। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछारें। आमतौर पर कोई भी प्रदर्शन होता है तो पुलिस वाटर कैनन चलाती है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। भीड़ भागती है, उसके बाद प्रदर्शनकारी आमतौर पर पीछे हट जाते हैं। लेकिन रांची में क्या हुआ वो भी देख लीजिए। वाटर कैनन की पानी की बौछार चल रही थी तो प्रदर्शनकारी नाच रहे थे। जैसे जैसे वाटर कैनन चला छात्र झूमते हुए नजर आए। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन दोनों को छात्रों ने धता बता दिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, ये उनका काम भी था। छात्र हर ब्लॉकेट को पार करके धीरे धीरे विधानसभा के नजदीक पहुंच रहे थे। ऐसी स्थिति में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, टीयर गैस। छात्रों पर इसका भी असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां भांजी। कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं, लेकिन छात्रों ने पुलिस को ये जरूर बता दिया कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। पुलिस ने विधानसभा के नज़दीक में सड़क पर बैरिकेडिंग की थी, भारी पुलिस बल तैनात था, तो प्रदर्शनकारियों ने शॉर्टकट मार दिया। बगल के खेतों से होते हुए
कटीला रास्ता पकड़ा और सीधे विधानसभा की ओर बढ़ चले। और क्या हुआ, हमारे साथी विकास वर्मा बता रहे हैं जो वहीं मौजूद थे। सुबह करीब 11 बजे मार्च शुरू हुआ ओल्ड विधानसभा से। पहले 3 नॉर्मल बैरिकेड थे जिनको पार करके स्टूडेंट्स आगे बढ़े। जैसे ये 3 बैरिकेड पार हुए स्टूडेंट, उसके बाद पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो उन तस्वीरों में हमने देखा कि स्टूडेंट्स वाटर कैनन को एंजॉय करते हुए नजर आए। उसके बाद आगे जो 2 कटीले बैरिकेड लगे हुए थे उन दोनों को भी स्टूडेंट्स ने क्रॉस कर लिया, यानी 3 वो और 2 ये। इसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, टीयर गैस शेलिंग भी हुई पुलिस की तरफ से। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हमने ये टीयर गैस शेलिंग की थी। जब लाठीचार्ज हुआ, कुछ स्टूडेंट के सिर में भी चोटें आईं, कुछ स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटा भी गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई के विजुअल हमें नजर आए। उन तमाम बैरिकेड को क्रॉस करते हुए फिर स्टूडेंट्स आखिर में झारखंड हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए, वहां से अंदर की तरफ बढ़े और विधानसभा परिसर में आकर स्टूडेंट्स पहुंच गए। तो कुल मिलाकर सुबह 11 से शाम के 6:30 बजे तक ये 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओल्ड विधानसभा से न्यू विधानसभा का गेट नंबर 1, जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं विधानसभा के अंदर। तो ये पूरा डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक पूरा हुआ। मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया, चूंकि आज सत्र भी चल रहा था। शाम करीब 4 बजे छात्रों ने विधानसभा के गेट के सामने धावा बोल दिया। ऐसा दुर्लभ दृश्य बना कि अंदर विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। शाम 4:30 बजे देवेंद्र महतो भी विधानसभा तक पहुंच गए। पिछले 8 दिन से वो अनशन पर हैं, लेकिन आज विधानसभा के मार्च में वो शामिल हुए। कायर सरकार है, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं और देखेंगे, इनका जेल को भी देखे हैं, इनका पुलिस का लाठी में कितना दम है, इनका टीयर गैस में कितना पावर है, इनका वाटर कैनन तो घोटाला हो गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया उसको। वो भी स्टूडेंट का ताकत के सामने टिक नहीं पाई। तो हम यही कहेंगे कि ये सब से सब छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हम लोग सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है। विधानसभा का घेराव एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन था। इस पूरे प्रदर्शन की सबसे अच्छी बात यह थी कि ज़्यादातर चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से ही हुई। विधानसभा पहुंचने के बाद कुछ ही देर में ज़्यादातर छात्र वहां से लौट भी आए। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट पर ही बैठ गए। इन छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने फिर से बल प्रयोग किया, पुलिस ने लाठियां भी भांजी। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान हेमंत सोरेन सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, न ही बातचीत की कोई पेशकश की गई। सिर्फ एक बार सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मीडिया के सामने आए और उन्होंने आंदोलनकारियों पर ही आरोप लगा दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन नीत सरकार पूरे देश का पहला ऐसा विपक्षी राज्य होगा जिसने अपने यहाँ की हुई गड़बड़ियों के लिए ईडी को जांच का आग्रह करने का निर्णय लिया था। ये तमाम चीजें सरकार की उस मंशा को दर्शाती थी जो सरकार यह सोचती है कि छात्र हमारे हैं, लेकिन साथ में आज के कृत्य इस बात को उजागर करते हैं कि छात्रों के निर्दोष आंदोलन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश की है, उन छात्रों की भी बद्दुआ लगेगी, उन छात्रों के अभिभावकों की भी बद्दुआ लगेगी कि उनके निर्दोष आंदोलन को राजनीतिक कलर देने का यह कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। छात्र सीधे संवाद में थे, लेकिन छात्र के जो आका पर्दे के पीछे बैठे थे वो किसी परिस्थिति में इस समझौते को नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए समझौता विफल हुआ। वैसे सुदिव्य कुमार सोनू और हेमंत सोरेन सरकार को राहुल गांधी की इस टिप्पणी को सुनना चाहिए। झारखंड में जेएमएम की कांग्रेस के साथ सरकार है, गठबंधन सरकार है, पर राहुल गांधी के सुर सोरेन सरकार से मिल नहीं रहे हैं। Condemn any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it. We do not recommend it, we do not support it. पर आज के विधानसभा मार्च से पहले रांची में और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बहुत कुछ घटा। 25 जुलाई वो तारीख थी जिसने हेमंत सोरेन के कार्यकाल की संभवतः सबसे बड़ी चुनौती को जन्म दिया। इसी दिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने प्रदर्शन शुरू किया। 25 जुलाई को महतो रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने बैठ गए। मोरहाबादी के फुटबॉल स्टेडियम में डोरंट कप
मैच चल रहा था। मैच के चलते, इस डोरंट कप के चलते जिला प्रशासन ने 26 जुलाई को धरना स्थल बदल दिया। तब से आंदोलन अटल स्मृति वेंडर मार्केट के नज़दीक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के भीतर चल रहा है। जुलाई खत्म होते होते सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में छात्र रांची पहुंचने लगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का हुजूम जुटने लगा। अगस्त में इस आंदोलन ने जान फूंकी छात्र नेताओं के अनशन ने। 2 अगस्त को 7 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। देवेंद्रनाथ महतो ने तो पानी तक छोड़ दिया। 3 दिन बाद सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल करके उनसे गुजारिश की, तब महतो ने पानी पिया। 6 अगस्त हेमंत सोरेन सरकार ने पहली बार बातचीत का रास्ता खोला। 6 अगस्त को 2 अधिकारियों को छात्रों से बात करने के लिए भेजा गया। उन्हें बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि छात्रों ने कहा कि बात सीधे सरकार से होगी, अधिकारियों से नहीं। 7 अगस्त को लेफ्ट छात्र संगठन आइसा ने विधानसभा तक मार्च की कॉल दी। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन की पोस्टर गर्ल्स में से एक रही नेहा बोरा ने मार्च की अगुवाई की, छात्रों की मांगों का समर्थन किया। उस दिन छात्रों ने छोटा मार्च निकाला। हालात सामान्य रहे, बस नेहा पर एक उपद्रवी ने मार्च के दौरान स्याही फेंक दी। 7 अगस्त को ही देर शाम छात्रों और सरकार के बीच पहली बातचीत हुई। बातचीत पॉजिटिव थी, बस कोई रास्ता नहीं निकला। 8 और 9 अगस्त को भी सरकार ने छात्रों के साथ बैठकें की। कई मुद्दों पर सहमति बनी, पर इतनी सहमति नहीं बन पाई कि आंदोलन खत्म हो सके। 10 अगस्त यानी कि आज आंदोलन ने विधानसभा तक मार्च की कॉल दी थी। आज सुबह मार्च निकाला गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 दिन तक बैठकों का दौर चला, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार आंदोलनकारी छात्रों को शांत नहीं करा पाई। बातचीत के दौरान भी छात्रों ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार जानबूझकर छात्रों के अलग अलग गुटों से बात कर रही है ताकि आंदोलन को कमजोर किया जाए। हुआ ये कि 7 अगस्त की रात सरकार ने सबसे पहले जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच से बातचीत की। ये संगठन किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, छात्र ही इसके अगुवा हैं। बैठक के बाद छात्रों और सरकार दोनों ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अगले दिन हेमंत सोरेन सरकार रिफॉर्म मंच से आगे बढ़ गई। सरकार ने अलग अलग छात्र संगठनों के साथ 4 बैठकें की। इनमें कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई, झारखंड छात्र मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ शामिल थे। फिर कल यानी कि संडे को भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। सरकार ने 2 गुटों से बात की। पहला गुट देवेंद्रनाथ महतो वाला यानी जेएलकेएम वाला। फिर कल ही सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से एक बार और बात की। 48 घंटे में झारखंड सरकार की कुल 6 बैठकें हुई। बातचीत के बाद झारखंड सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सामने आए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14वीं जेपीएससी और 2023 से 25 की बैकलॉग भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर 2 स्तरों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। आपराधिक पहलुओं की जांच सीआईडी करेगी। अगर जांच में पैसों के लेन देन के सबूत मिलते हैं तो सरकार ईडी जांच की सिफारिश करेगी। झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच और कार्रवाई ही नहीं, सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी कदम उठा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी जो जरूरी सुधारों पर सरकार को सुझाव देगी। सुदिव्य कुमार सोनू ने यहां तक कहा कि छात्रों की 98% 98% मांगे सरकार ने मान ली हैं, सिर्फ 2% बातों पर सहमति नहीं बनी। इस बीच ये खबर भी आई कि जेपीएससी के 3 मौजूदा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद का इस्तीफा हो गया। इतना सब होने के बावजूद सरकार के कहे मुताबिक 98% मांगे मानने के बाद भी छात्र आखिर क्यों नहीं माने? विधानसभा मार्च की कॉल वापस नहीं ली गई। दरअसल गरारी फंस गई 2 मांगों पर। पहली सीबीआई जांच की मांग। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि सीआईडी की जांच चल रही है। जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाने को वो तैयार हैं, लेकिन सीबीआई जांच के लिए झारखंड सरकार तैयार नहीं हुई। दूसरी मांग जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए। झारखंड सरकार कह रही है कि यह संभव नहीं है क्योंकि परीक्षा हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, परिणाम जारी हो चुका है और जो कैंडिडेट सफल हुए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए सरकार पूरी परीक्षा एक तरफा रद्द नहीं कर सकती। यही दोनों मांगे हैं जिसको लेकर के अभी भी गतिरोध बना हुआ है, पेंच फंसा हुआ है। आज मार्च हुआ और छात्र विधानसभा तक पहुंच गए। इस बीच एक खबर यह भी आ जाए कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को आज सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।
उनसे पुलिस ने पहले भी लंबी पूछताछ की थी। आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। आरोप है कि उन्हें मालूम था कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की जिम्मेदारी जेपीएससी जिस कंपनी को दे रही है उस पर पहले से गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ख्यांगते से पहले सीआईडी ने जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता को गिरफ्तार किया था और टीडीपीएल के दोनों डायरेक्टर रामवीर सिंह और अभय कुमार तिवारी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कंपनी के 2 और कर्मचारियों को भी पकड़ा गया है। हालांकि इन सब कार्रवाइयों के बावजूद आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर अडिग हैं। उनका कहना है कि अभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए गतिरोध बना हुआ है। देवेंद्र महतो ने तो यहां तक कह दिया है कि अब सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। इस खबर पर जो भी अपडेट आएंगे हमारे रिपोर्टर विकास वर्मा वहां मौजूद हैं, हम आम तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। गृह मंत्री अमित शाह सदन में कब आएंगे और कब बोलेंगे? दिल्ली में छात्रों पर जो पुलिस एक्शन हुआ उस पर लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वो सुनेंगे, भागेंगे नहीं। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। गृह मंत्री कब सदन में आएंगे इसकी जानकारी रिजिजू ने नहीं दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर के विपक्ष लगातार गृह मंत्री पर हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। शाम होते होते राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने 3 मांगे रखी हैं। संसद मार्च में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आके जवाब दें। गृह मंत्री जवाब दें कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, जिम्मेदारी तय हो और देश के युवाओं से माफी मांगे। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की चोरी पर संसद में चर्चा कराई जाए। शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। राहुल गांधी के आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सामने आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, वो सदन में चर्चा चाहते ही नहीं हैं, इसलिए संसद को चलने नहीं दे रहे। तो आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।